तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा आपको रेडीमेड लहंगे को फिटिंग कैसे करते हैं, कमर और लेंथ और साइड सब कैसे नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग करते हैं। तो बने रहे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। देख सकते हैं आप, ये फ्री साइज लहंगा है और इसे हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। ये अंदर कैनगन लगा हुआ है, पूरा सिला हुआ है ऑलरेडी, ये सेमी स्टिच है, लेकिन इसको हमें नाप के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब बताऊंगा आपको। ये है लहंगा और देख रहे हो आप, ये पूरा सिल रहा हुआ है, लेकिन ये बहुत लूज़ है, बहुत ढीला है। तो जैसे होगा, पहले सबसे पहली बात तो खुलेगा ये लहंगा, पूरा ही लहंगा। ये देख रहे हो बेल्ट भी लगी हुई जैसे वैसी लगेगी, लेकिन ये पूरा खुलेगा सबसे पहले। खोलने के बाद इसको फिर आगे का काम होगा इसको, क्योंकि इसकी लेंथ भी कम होगी, कमर भी कम होगी, हिप भी कम होगा, सब कम होगा। तो उसके लिए पहले हमें लहंगे को खोलना पड़ेगा पूरा। ये हमने लहंगे को खोल दिया, ठीक है, और हमने ये बेल्ट रख दिया इसके ऊपर। जितनी ये बेल्ट रखी हुई है उतने के बाद ही हमें 40.5 इंची लेंथ तैयार करनी है बेल्ट के साथ। तो ये जितना ये निशान लगा हुआ है, जितना ये बेल्ट रखा था मैंने अभी, उतना ये कटेगा। उस हिसाब से ही हमें काटना है, कटेगा जिस हिसाब से ये मतलब कि लेंथ तैयार आएगी इसकी। तो इस तरीके से अभी मोटा मैंने रख के इसके ऊपर निशान लगाऊंगा। निशान लगाया, उसके बाद फिर इसकी कटिंग होगी। इतना कली ये भी दबेगा सब साइज़ के हिसाब से कली भी दबेगी सारी। ये जितना हमारा हिप है, जितना हमारा कमर है, उसके हिसाब से लेंथ की पहले निशान लगाएंगे, उसके हिसाब से सारी कली दबेगी। इतनी लेंथ छोटी होगी। और उसके अलावा ये है अंदर का लाइनिंग, जिसमें कैनकेन लगा हुआ था और जिसमें कैनकेन लगा हुआ था, बुकरम लगा हुआ था। ये देख सकते हैं आप, अंदर का अस्तर था। तो ये भी हमने खोल लिया है। इसकी भी लेंथ कम होगी, क्योंकि जब ऊपर वाले लहंगे की लेंथ कम होगी तो इसकी भी लेंथ कम होगी, और इसके हिसाब से, इसके मुताबिक, क्योंकि दोनों एक साथ ही अटैच रहेगा। तो इसको भी पहले निशान लगा लेते हैं रख के, कितना लेंथ कम होगा कितना होगा। उसके बाद फिर इसकी भी कटिंग करेंगे, इसकी भी छटाई करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये निशान लगा लिया। उसके बाद हम ये इसका जो लाइनिंग है इसको पहले काटेंगे। निशान लगा लिया हमने, इतना कटेगा, ये इतना लेंथ कटेगा, उसके हिसाब से फिर ये लेंथ तैयार आएगी उसकी। तो इतना हम इसको काट के हटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम काटेंगे लहंगे को। तो लहंगा क्या है, बहुत मोटा है, ये बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी है, तो इसलिए हम सिंगल पल्ले को काटेंगे। सिंगल पल्ले को काट रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी होती है इसमें, बहुत हैवी वर्क हो रखा है इसमें। तो हालांकि आप आराम से काटें, सिंगल करके काटें। जिसमें लहंगे में ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो, ज़्यादा कढ़ाई हो, तो उसको सिंगल पीस करके काटे, डबल करके ना काटे। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। पहले एक पल्ला काट ले, उसके बाद फिर दूसरे पल्ले को काटे, इस तरीके से आराम से। और कोशिश करें कि अगर कोई ख़राब कैंची है तो उससे काटें, क्योंकि अगर अच्छी कैंची से काटोगे कैंची की धार ख़राब हो जाएगी, फिर वो धार लगवानी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से कोई पहले जो ख़राब कैंची है उस कैंची से लेके लेंथ नाप ले एग्जैक्ट, बेल्ट रख के, उसके बाद फिर इसकी लेंथ को निशान लगा के काट ले। यहाँ पे और मोटा हो गया, देखो डबल की वजह से ये अच्छे से कट नहीं रहा है, लेकिन वो कट जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद मैंने निशान लगा रखा है, इतना कली वो मतलब साइड की कली है वो इतना दबेगा। उसके अलावा जितनी कली है वो आगे वाले निशान के मुताबिक, इस निशान के मुताबिक वो कली दबेंगे सारी। जितनी भी कली है सारी दबेंगी, तब जाके हमारा नाप तैयार आएगा, जो हमें नाप चाहिए। तो वो आप नाप देख लें, कितना नाप आपको बनाना है, कैसे बनाना है, तो उस हिसाब से आप भी इस तरीके से निशान लगा लें। उसके बाद फिर कितनी कली है उसके हिसाब से मुताबिक से जोड़ के इस तरीके से दोनों को रख के, उसके बाद फिर निशान लगा ले। उसके बाद फिर ऊपर से एक तरीके से नीचे तक सिलाई मारे, वो भी बताऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बने रहे वीडियो में। तो पहले इस तरीके से बैठा के देख ले, काउंटर पे रख के या फर्श पे रख के। उसके बाद ये हमारा वो लाइनिंग वाला पल्ला है, ये भी दबेगा, क्योंकि ये उसके मुताबिक, लहंगे वाले पल्ले के मुताबिक इसमें जितना वो टाइट होगा इसमें भी उतना ही टाइट होगा, तो उसके हिसाब से ये भी दबेगा। ये हमने साइड में निशान लगा लिया है, ऊपर खुटका लगा लिया है जितना हमें दबाना है। इस तरह ये देख सकते हैं आप, ये हमारा खुटका है दोनों साइड का। इसके हिसाब से हमें नीचे तक बराबर करके उसके बाद इसको भी टाइट करना है, हमें इसको भी दबाना है, तब जाके वो हमारा फिटिंग सही आएगा। उसके बाद इस तरीके से एक कली को हम दबाएंगे, टाइट करेंगे आराम से मशीन चला के, क्योंकि अगर स्पीड में मशीन चलाएंगे तो मशीन की सुई टूट जाएगी। तो इसीलिए आराम से, हाथ से आराम से हल्के से चलाएं, क्योंकि इतना हैवी वर्क है इसमें, इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी है,
तो इसलिए सुई टूटने का डर है। और दूसरी बात मशीन भी ख़राब होती है, तो इसलिए ऐसे कभी भी कढ़ाई वाले कपड़े पे हो, कढ़ाई वाले लहंगे पे हो, तो उस पर आराम से पहले निशान लगा लें पूरा एक जैसा। उसके बाद आराम से सिलाई चलाएं उस पर। उससे ये होता है कि सुई नहीं टूटती है, टूटती भी है लेकिन मशीन ख़राब नहीं होगी और सिलाई भी सही आएगी। तो इसीलिए ऐसे वाले कपड़े पे, ऐसे कढ़ाई लहंगे पे, तो कढ़ाई वाले लहंगे पे तो आराम से ही मशीन चलाई जाती है। देख सकते हैं आप, इतना आराम से अच्छे से एक शेप में जैसे हमें दबाना है, जैसे हमें लहंगे को टाइट करना है उस तरीके से ऊपर से नीचे तक निशान लगा लें आपकी, कैसे हमें दबाना है, कहाँ तक दबाना है, उस तरीके से फिर निशान सिलाई मारे उसके ऊपर। देख सकते हैं। और निशान सिलाई मारने के बाद उसके बाद जब लग गई सिलाई हमारी, तो उसके बाद फिर इसकी मार्जिन को काट देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है तो इसके लिए मोटा हो जाएगा फिर ये, तो इसीलिए हमें मार्जिन को काटना पड़ेगा। उसके बाद अभी एक कली जोड़ी है टाइट करी है, उसके बाद सारी कली इसी तरीके से टाइट होंगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से सारी कली टाइट होंगी। कितना हैवी वर्क है इसमें, कितना हैवी एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद हम टाइट करेंगे पूरी कली को। उसके बाद फिर ऐसे रख के लंबाई नापेंगे, देखेंगे 4.5 इंच हमारा लेंथ तैयार आ रहा है लहंगे का। ये देखिए, ये रख के ये भी मोटा निशान लगा रहा हूँ मैं, लंबाई चेक कर रहा हूँ बेल्ट रख के, क्योंकि अभी बेल्ट जुड़ा नहीं है, अभी बेल्ट जोड़ना बाकी है। अभी सब कुछ बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, बने रहे वीडियो में। बस ऐसे ही रख के निशान लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि लेंथ कितनी। अगर अब और तो छांटाई नहीं करनी है, लेंथ ठीक है ना, सब चेक करना पड़ता है बार बार, क्योंकि एक बार बन जाएगा लहंगा उसके बाद फिर मुश्किल होता है। उस हिसाब से हमारी लेंथ सही है, 4.5 इंच आ रही है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैंने कली को दबा दिया, सारी कली को जितना हमारा नाप था उसके हिसाब से। उसके बाद फिर हमने बेल्ट रख के देख लिया है, क्योंकि बेल्ट भी लगेगी हमारी, तो बेल्ट के साथ लहंगे की लेंथ आती है। और जितना हमारा कमर है वो कमर भी नाप लेंगे इस तरीके से कमर नाप ले आप भी। इस तरीके से कमर नपती है, जितना आपका कमर हो उस हिसाब से नाप ले कि कितना, हाँ जितना हमारा कमर था उतना। अगर लहंगे अगर नाड़े वाला होगा तो 1 इंची 1.5 इंची फालतू ही रखें, पूरा फिक्स ना रखें जितना कमर हो। और जितना अगर नाड़े वाला ना हो फिक्स है तो वो फिक्स रखें फिर वो, लेकिन कोशिश करें कि 1 इंची बढ़ा के रखें। तो उसमें ये होता है कि वो फिर नाड़ा बनने के बाद 1 इंची वो बराबर आ जाता है, फिर वो टाइट नहीं होता है लहंगा इस तरीके से। और उसके बाद जो हमारा नीचे का अस्तर है लहंगे का, जिसमें कैन लगा हुआ है और बुकरम लगा हुआ है, उसकी फ़िटिंग करेंगे हम लहंगे के मुताबिक। जितना हमारा लहंगे का कमर टाइट हुआ है, हमने पहले निशान लगा लिया था, उस तरीके से इसकी कमर टाइट होगी। आप भी इसी तरीके से कमर टाइट करें। सबसे पहले लहंगे को पूरा खोल के अलग अलग कर लें। उसके बाद वो अलग फिटिंग होता है, ये अलग फिटिंग होता है, उसके बाद कमर में अटैच होता है वो भी बताऊँगा मैं आपको, बने रहे वीडियो में। सब स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ बताऊँगा आपको। ये एक तरफ से हमारा हो गया कमर टाइट, हम निशान लगा लिए थे हमने। अब हम ये दूसरी तरफ से कमर टाइट कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से कमर टाइट हो गई है। और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब कि लूज़ होता है, शेप मिला ले, शेप देख ले। उसके बाद अगर उससे भी लूज़ होता है तो बीच में कली रहती है, तो उस कली से भी टाइट कर दें आप। वैसे तो दोनों तरफ से टाइट करोगे आप तो सही आ जाएगा वो, लेकिन कोशिश करें कि अगर ना हो तो फिर बीच वाली कली से भी आप टाइट कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमें कमर के मुताबिक ही चाहिए। 1 इंची अगर 2 इंची लूज हो, उससे कमर से लूज हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, उतना कोई मायने नहीं रखता, वो बीच में चुन्नट आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे अस्तर और मेन पल्ला जो हमने इसमें दबाया था कली को, लहंगे वाले मेन पल्ले को, दोनों को हम अटैच करेंगे ऊपर कमर में। इस तरीके से बराबर नाप के, बराबर देख के इसको पूरे में गोल करके पूरे में सिलाई मारेंगे। इस तरीके से हमने नापते रहेंगे और सिलाई मारते रहेंगे। ये हमारा ऊपर का कमर का पल्ला है, देख सकते हैं आप, जिसमें हम लाइनिंग अटैच कर रहे हैं। अभी नीचे का सारा काम बाकी है, इसमें जिप लगाना और इसके बाद नीचे साइड में सिलाई मारना, बेल्ट लगाना, अभी बहुत सारे काम बाकी है इसमें। और आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आराम से रख के आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको सिलाई मारने में, करने में, लेकिन अब करना तो है ही। तो इस तरीके से आप भी इसको वो रख के ऊपर, उसके बाद फिर सिलाई मारे बराबर करके, दोनों पल्ले को देख ले, बिल्कुल एक बराबर कर ले और नापते रहें और सिलाई मारते रहें। उसके बाद फिर हम यहाँ से हम 12 इंच तक सिलाई मारेंगे। 12 इंच तक सिलाई इसलिए मारेंगे क्योंकि वहाँ तक हमारा अटैच रहेगा दोनों पल्ला। जो हमने कमर जोड़ ली इसकी पूरे 12 इंच तक अटैच रहेगा। उसके बाद दोनों अलग अलग रहेगा, नेट का पल्ला, वो जो लाइनिंग का पल्ला है वो अलग रहेगा हमारा, और जो लहंगे का मेन पल्ला है वो अलग रहेगा हमारा। तो इस तरीके से निशान लगा ले आप कमर और हिप का नाप के, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी वो निशान मार लिया था कमर, और वो टाइट कर लिया हमने उसके मुताबिक, नाप के मुताबिक। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई मार ले 12 इंच तक, देख सकते हैं। इस तरीके से बैठा ले अच्छे से। इससे ये होगा कि हमारी जो जिप लगेगी तो जिप के लिए हमें आसानी हो जाएगी, और साइड की जो फिटिंग होगी हमारी उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये कमर के अलावा भी हमने इतना मार्जिन छोड़ रखा है इसमें, तो आप भी छोड़ें,
अपने लहंगे में, क्योंकि आगे फ्यूचर में कभी कमर लूज करना पड़े, टाइट करना पड़े, तो उसके लिए मार्जिंग चाहिए, ये मार्जिंग ज़रूरी होता है। तो 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची इतना मार्जिंग छोड़ दे आप साइड का, ये मार्जिंग छोड़ दे आप। और ये हमारा जो खुटका लगा हुआ है ये यहाँ तक जिप लगेगी, वही बताऊँगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। हालांकि लेकिन हमारे नीचे ये सिलाई लगेगी 12.5-13 इंच तक, 12.5 इंच तक यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ पे सिलाई मारेगी। उसके बाद बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ दूसरे वाले साइड में सिलाई मारेंगे। इसमें उसमें हमने नीचे से मारा था, इसमें ऊपर से मार रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देख सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने शेप लगाया था, सिलाई मारी थी, उस तरीके से इसमें भी वैसे से निशान लगा के और 12.5 इंच तक सिलाई मार लेंगे। यहाँ से हमारा कमर अटैच होगा, वही बताऊंगा मैं। ये हमारा जहाँ से जिप लगेगा, हमने खुटका लगा रखा था, वहाँ से लेके 12.5 इंच तक जो हमने निशान लगाया था, जो सिलाई मारी थी, वहाँ तक हमारा ये ऐसे ही चारों पल्ले सिलेंगे। चारों पल्ले लाइनिंग वाला भी और नीचे लहंगे वाला भी चारों पल्ले सिलेंगे। इस तरीके से इसको बांध दे अच्छी तरीके से 2-3 बार, क्योंकि लहंगा है, हेवी है, कहीं खुल ना जाए इसलिए। उसके बाद फिर हम लाइनिंग वाले जो पल्ले को उसको अलग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप भी अलग कर दें। उसके बाद जो सिर्फ हमारा मेन लहंगे का जो पल्ला है, दोनों पल्ला, उसको बिल्कुल सिलाई की जड़ से इस तरीके से लेके पूरा नीचे तक सिलाई मारें आप। सिलाई लगेगी क्योंकि बहुत हैवी वर्क है और बहुत कढ़ाई है इसमें, तो इसलिए आराम से सिलाई मारें इस पर कि सुई न टूटे और हाथ में सुई न लगे और मशीन भी ख़राब ना हो। इसीलिए आराम से कोशिश करें कि जो हमारे रास्ते में इसमें निशान के ऊपर जो कढ़ाई आ रही है, ये एम्ब्रॉयडरी आ रही है, उसको निकाल दें हम पहले। उससे निकालने से ये हुआ कि मशीन आसानी से चलेगी। और अगर निकलने वाला नहीं है तो फिर आप ये करें कि आराम से उसके ऊपर सिलाई मारें और नीचे बराबर नाप लें, क्योंकि वो ज़रूरी है कि हमारा न तो एक पल्ला छोटा एक पल्ला बड़ा हो जाएगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि पहले नीचे नापते भी रहे और आराम से सिलाई मारते रहें। ये इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा ऐसे करके बराबर करके दोनों पल्ले को नाप के पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई मारें इसमें, इस तरीके से। इसमें मैंने नीचे का उखाड़ दिया है, जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी हेवी वाली साइड वाली, जो सिलाई में ना आए बस वो, वरना ज़्यादा उखाड़ूंगा पूरा, अगर उखाड़ेंगे तो फिर कढ़ाई वो फिर ख़राब हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जितनी आपको ज़रूरत है जो सिलाई में आ रही हो बस उसी को निकाल लें, पूरे कढ़ाई को ना निकालें। और आराम से इस तरीके से हल्के हाथ से मशीन चलाए इस पर, क्योंकि वो ज़रूरी है। इस तरीके से फिर वो निकलेगा नहीं। और इतना हैवी हो चुका है दोस्तों, इतना हैवी है कि ये उठा भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए फिर भी बनाना तो है ही, तो इसको फिर इस तरीके से दोनों कपड़े को मिला ले, दोनों लेंथ को मिला ले दोस्तों। और उसके बाद इस तरीके से आराम से सिलाई मारे। और उसके बाद अब हम मारेंगे इसके अस्तर पे सिलाई, जो हमने अस्तर इसका अलग किया था नीचे 12-12.5 इंच से, अब उसके ऊपर सिलाई मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो मोटा हो रहा है, इस वजह से थोड़ा बैठाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप आराम से बैठाएं इसको, आराम से देखिए और निशान लगा लें पहले ऊपर से लेके नीचे तक। और ये भी कोशिश करें कि ये भी जैसे हमने लहंगे के पल्ले में जो बराबर रखा था इसमें भी बराबर है, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर पूरा वो खोलना पड़ेगा साइड की सिलाई। तो इसीलिए बराबर बैठा ले पहले पूरे अच्छे से, उसके बाद फिर उसमें एक बराबर करके सिलाई मारें। इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, नाप करके देख करके कैन भी मिला ले, बुकरम भी मिला ले, एक बराबर दोनों। उसके बाद फिर इस तरीके से बैठा के उसके बाद फिर उसके ऊपर सिलाई मारे। देखिए कितना हैवी है। इस तरीके से बराबर करके आराम से नाप ले पहले नीचे पूरा कि बराबर आ रहा है ना हमारा कैन भी और बुकरम भी। उसके बाद फिर इस तरीके से सिलाई मारे। अगर थोड़ा घटता बढ़ता है तो चुन्नट दे दे, इसमें कोई मसला नहीं है, अंदर रहता है ये। और ये थोड़ा हेवी की वजह से थोड़ा घट बढ़ जाता है, तो इस तरीके से नम दे के कर सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे जिप इसमें। देख सकते हैं आप, जो हमारा जिप का खुटका लगा हुआ तो मैंने दिखाया था आपको, वहाँ तक हम पहले सिलाई मारेंगे साइड में। ये हमारा है कंसिल जिप लगाने का भी तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो ये पहले हम जिप को कच्चा करके फंसा रहे साइड में, 2 सिलाई इसमें लगेगी इधर, 2 सिलाई उस तरफ लगेगी। तो पहले हम ये कच्चा सिलाई मार रहे हैं एक तरफ, उसके बाद दूसरी तरफ भी हम कच्चा सिलाई मार रहे हैं। दूसरी तरफ भी हम जो हमारा हमने सिलाई मारी थी इसके ऊपर, कमर के ऊपर, हिप से लेके कमर तक तो खुटका मारा था, उस पर हम इस सिलाई के ऊपर ही ये जिप लगेगी। तो पहले इस तरीके से बैठा के पहले कच्ची सिलाई मार ले साइड में, ताकि हमारा जिप फिक्स हो जाए इसमें। उसके बाद फिर पक्का सिलाई बाद में लगेगा, वही बताऊंगा मैं। पक्का सिलाई सिंगल पैर से भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल अगर कंसिल जिप है इसमें, तो लहंगे में तो कंसिल जिप लगती है, तो कोशिश करें कि सिंगल बूट से ही लगाएं, इस तरीके से सिंगल बूट से। और जो जिप के जड़ में सिलाई मारे, ज़्यादा जड़ में भी नहीं, हल्का सा छोड़ के, क्योंकि ये हेवी वर्क है, फिर वो जिप अड़ेगा, तो इसलिए हल्का सा छोड़ दे। और उसके बाद
इस तरीके से सिलाई मारे। एक सिलाई हमने पहले मारी थी और फिर दूसरी सिलाई इस तरीके से लगेगी और एक तरफ की सिलाई हो गई है हमारी। अब हम ये दूसरी तरफ की सिलाई मार रहे हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से एक तरफ की मैंने सिलाई मार दी थी पहले, आप लोगों को दिखाया था डबल सिलाई, पहले कच्चे के लिए, उसके बाद फिर उसके जड़ में, उसके बाद ये दूसरी तरफ की है, उसमें भी जड़ में इस तरीके से हम सिलाई मारेंगे नीचे तक, जहाँ तक हमारा खुटका है वहाँ तक। उससे ये होगा कि ज़िप बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, निकलेगी नहीं। देख सकते हैं आप, ये 2 सिलाई लगी हुई है इसमें, डबल सिलाई से लगती है। और उसके बाद जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी, ऐसे करके उसके ऊपर सिलाई मारते हैं पूरा, जहाँ तक खुटका लगा हुआ था हमारा, जहाँ तक ज़िप हमारा एंड है वहाँ तक, दोनों पल्ले में, इस तरफ इस वाले पल्ले में भी, उस वाले पल्ले में भी, ठीक है। इस तरीके से आराम आराम से, क्योंकि बहुत मोटा है ये, तो इसीलिए इसको फोल्ड कर देनी, तो फिर अड़ता रहेगा, चुभता रहेगा फिर वो स्किन में, इसलिए इसको फोल्ड किया जाता है। और ये मार्जिंग भी अगर कभी लूज करना हो तो लूज भी हो जाएगा फिर ये कमर से, हिप से, तो इसलिए इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है। देख सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा मैं आपको, बने रहे वीडियो में। तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दे, देख सकते हैं आप, ऐसे मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। आप भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर दे इसकी साइड वाले पल्ले को और नीचे तक सिलाई मार दे, जिप जहाँ तक एंड है वहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा। और उसके बाद अब हम लगाएंगे बेल्ट। देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, और ये बेल्ट जो हमारी लगेगी तो उसको हम पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले ही मोड़ देते हैं, ताकि ये मोटा भी है और वैसे भी इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहले मोड़ दे। और लेंथ हमने नाप ही लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था। उसके बाद इतना मार्जिन छोड़ के और इसको बराबर करके उसके बाद फिर हम इस पर सिलाई मारेंगे पूरा इस तरीके से। देख सकते हैं आप, लहंगा बहुत भारी है, बहुत मतलब हैवी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है रखने में। बस इसमें सब कुछ हो चुका है, बस नीचे अब कमर जोड़नी है ऊपर का, बाकी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वही बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं अभी। और उसके बाद ये हम रख के भी देख लें कि हमारा सिलाई लगने के बाद भी वो बराबर आ रहा है ना, ये ना कि फिर हमारी सिलाई दिखे, तो ये भी एक चीज़ है, ये भी अंदाज़ा देख लें आप। उसके बाद बेल्ट को बराबर नाप लें और सिलाई मारते रहें इस तरीके से। मार्जिन आधा इंच या आधा इंच के करीब में मार्जिन लेस में, ताकि वो हमारा सही आएगा, बसकेगा भी नहीं, क्योंकि लहंगा है और पूरा लहंगा इसी बेल्ट पे ही टिका रहता है, क्योंकि बहुत हैवी है। तो उस हिसाब से मार्जिन सही ले भरपूर इसमें। ये हमारा बेल्ट की एक सिलाई लग गई, उसके बाद बीच में नाड़ा फंसाएंगे, उसके बाद इस तरीके से बेल्ट के ऊपर की सिलाई मारेंगे पूरा गुलाई। बेल्ट पहले ही लगा लें इसमें, क्योंकि बाद में लगाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इसमें बेल्ट पहले ही लगा लें। और ये हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के सिलाई मारेंगे, क्योंकि बहुत हेवी है, तो बहुत हेवी की वजह से सुई ना टूट जाए इस पर और मोटा ना हो जाए, इसीलिए फिर हमें पूरी सिलाई मारनी है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा छोड़ूंगा। उसके बाद फिर पूरे कमर पे सिलाई मारूंगा, उसके बाद इसमें बाद में सिलाई मारूंगा, अभी दिखाता मैं आपको। और उसके बाद बेल्ट नाप ले इस तरीके से अच्छे से, और नाप के हाँ यहाँ छोड़ के, उसके बाद फिर ये बाद में सिलाई मारूंगा। उसके बाद फिर आगे का जो बेल्ट है हमारा पूरा सिलाई मारूंगा। अगर घटता बढ़ता है तो वो हल्का सा नीचे वाले पल्ले को खींच ले और नाड़ा पहले ही इसके अंदर रख दे, उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई मारते रहे इस तरीके से। देख सकते हैं आप, आराम आराम से बैठा ले पूरे बेल्ट को, और उसके बाद फिर पूरे उसमें सिलाई मारते रहें, ऐसे करके बैठाते रहें और सिलाई मारते रहें, बैठाते रहे सिलाई मारते रहे। उससे क्या होगा कि हमारा बेल्ट ऐंठेगा नहीं और बिल्कुल एक बराबर एक जैसा आएगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से देखें आप। और ये हमारा गुम का गुम भी हो गया जैसे पहले लगा हुआ था। ये हमारी साइड की वो जिप का पल्ला है जो मैंने बताया था आपको, देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम यार ये बेल्ट का पाइपिंग के जड़ में सिलाई मार रहे हैं, बेल्ट जो हमारा लगा है इस तरीके से। आप भी सिलाई मार रहे हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप। आराम आराम से रख के बस ये कोशिश करें, ये भी देखें कि सुई ना टूटे और सिलाई इधर उधर ना जाए, और एक जैसा एक बराबर सिलाई आए। इस तरीके से बैठा के उसके बाद फिर आराम आराम से एंड में पॉइंट में आराम आराम से सिलाई मार लें। इसमें तो सिलाई मार लूँगा मैं अभी, उसके बाद फिर इसके बाद उस वाले जो पहले पल्ला मैंने दिखाया था उस पर सिलाई मारूँगा। तो इस तरीके से बैठा के उस पर देख लें, आराम से बैठा के रख के उसके बाद फिर इसके ऊपर सिलाई मार दें इस तरीके से कुछ, और नाड़ा पहले ही इसके अंदर वो कर दे, फिक्स कर दे, डाल दें। और उसके बाद देख सकते हैं आप, हमारी सिलाई लग गई एंड तक पूरा। उसके बाद बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हमारा लहंगा, ये फिटिंग होने के बाद। देख सकते हैं आप ये कितना एम्ब्रॉयडरी, कितना हैवी, कितना वज़न है, बिल्कुल एक सिमेट्री। ये था सेमी स्टिच लहंगा जिसको हमने फिटिंग किया है। और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा मैं कि पूरा फुल लहंगा कैसे बनता है, कैन कैसे लगती है, बुकरम कैसे लगती है, तो वो बनाने की। तो अभी हमारे पास ऐसे ही लहंगा आया हुआ था, तो इसलिए हमने ऐसी वीडियो बनाई है, और कोशिश करूँगा आगे पूरी फुल वीडियो बनाने की, तो वो भी आप देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मुझे सपोर्ट करें। और देखिए कितना हैवी, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है लहंगा। ये बिल्कुल जैसे हमारे नाप था, जैसे हमारा फिटिंग था, जो भी था उस तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ उसी नाप से बनाया हमने इसको। फ्री साइज़ था ये, तो उसको फिर हमने उसी नाप से बनाया, उसी के हिसाब से किया। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का।